साथ किसी और चीज की जरूरत नहीं है। यीशु है तो सब कुछ है। कदर किया है उनको बुलाता है, और जिनको बुलाता है उनको रासबाग चढ़ाता है, जिनको रासबाग चढ़ाता है उनको ग्लोरीफाई भी कर देता है। हालेलुया। गलतियों का खाती ये रेफरेंस नोट कर लीजिए, 11वीं आयत से 24वीं आयत तक। 11वीं से 24वीं आयत तक इसका एक अपना थीम है, सब्जेक्ट है, ये नोट कर लीजिए। इसका थीम है द पावर ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड लाइफ, या तब्दील शुदा जिंदगी की गवाही। तब्दील शुदा जिंदगी की गवाही। गलतिया की कलीसिया को यह कहा गया कि यीशु नाम पर ईमान लाना निजायत का बास है, लेकिन साथ खतना करवाना बड़ा जरूरी है। आज भी बहुत से लोग इसी तरह की मिलती जुलती तालीमात देते हैं कि यीशु की वजह से निजात है, यीशु पर ईमान लाने से निजात है, बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा लेने से निजात है। लेकिन ये भी जरूरी है, चर्च को ये जानना जरूरी है कि जीसस इज इनफ फॉर सल्वेशन। निजात के लिए सिर्फ यीशु ही काफी है। यीशु के साथ किसी और चीज की जरूरत नहीं है। यीशु है तो सब कुछ है। आप गीतों गाते ही है ना, पादी हिजकेल साहब का लिखा हुआ, यीशु नाम में तो है कोई और नाम? एक ही नाम है और वो यीशु नाम है। तो जब यीशु नाम काफी है तो फिर आपको किसी और काम की, तरीके की, रवायत की, शरा की, मुआशरे की, रुपए पैसे की जरूरत नहीं है। निजात के लिए सिर्फ यीशु नाम ही है। हालेलुया। सो गलतिया की कलीसिया, जो यहूदिया की कलीसिया, यहूदिया के लोगों की वजह से पॉल्यूशन का शिकार हुए, जरूरी था कि कोई उनको बताए कि दुरुस्त तालीम क्या है। चले हम 11वीं आयत से ऑनवर्ड अब सीखना शुरू करते हैं। पहली बात जो आपने, अगर आप नोट कर रहे हैं तो पहली बात आप नोट कर लें, 11वीं और 12वीं दो आयत ये हम पढ़ेंगे, इसका अलग से आप पॉइंट नोट कर लें 11वीं और 12वीं आयत के लिए। रेविलेशन ऑफ पॉल, यानी पौलुस के लिए खुदा का मुकाशफा क्या था। 11वीं और 12वीं दो याद सुनिएगा। गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका पहला बाब, 11वीं और 12वीं दो आयत। ए भाइयों, मैं तुम्हें जताए देता हूँ कि जो खुशखबरी मैंने सुनाई वो इंसान की सी नहीं, क्योंकि मुझे इंसान की तरफ से नहीं पहुँची और ना मुझे सिखाई गई, बल्कि यीशु मसीह की तरफ से मुझे उसका मुकाशफा हुआ। आमीन आमीन। वो कहता है जो खुशखबरी मैंने तुम्हें सुनाई वो इंसान की तरफ से नहीं थी, वो खुशखबरी मुझे यीशु मसीह की तरफ से मिली, और वो यीशु मसीह का मुकाशफा था, रेविलेशन ऑफ क्राइस्ट। आज लोग अपने अपने मुकाशफे देते हैं।
आपने बपतिस्मा कैसे लिया, क्या आप ये काम करते हैं, क्या आप ये ख़ानदानी रवायात पर अमल करते हैं कि नहीं। आप कहेंगे जी नहीं, यीशु नाम काफ़ी है। वो कहेगा जी ठीक, यीशु नाम काफ़ी है, लेकिन आ भी विच पा लो तो चंगा। जीसस इज इनफ, यीशु सब कुछ है। पौलुस रसूल इसलिए दलेर है कि उसको किसी इंसान का मुकाशफा नहीं मिला, उसको यीशु का मुकाशफा मिला। अमाल की किताब में आप सब जानते हैं 9वें बाब में जब वो दमिश्क की राह पर जा रहा है तो यीशु मसीह से एनकाउंटर हुआ, और जब यीशु से एनकाउंटर हुआ उसको मुकाशफा मिल गया। जब इसने कहा कि तू कौन है, तो यीशु ने कहा मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। और जब ये बात इसके कानों में पड़ी तो उसने कहा फरमा कि फिर मैं क्या करूं। और उसको बताया गया कि तू इसी राह पर चल, दमिश्क में ही जा, हननिया के घर पहुंच जा, जो कुछ तुझे करना होगा तुझे बता दिया जाएगा। ये वो मुकाशफा है, यीशु मसीह का मुकाशफा। जो फॉल्स टीचर्स हैं, जो गलत तालीम देते हैं, जो तालीम में कलाम में आमेज़श करते हैं, वो क्या करेंगे, वो चर्च पे अटैक करेंगे, तालीम पे अटैक करेंगे, इंजील पे अटैक करेंगे। और इसी तरह से यहूदिया के लोग जो गलती आए, उन्होंने ना सिर्फ खुशखबरी पर अटैक किया, उन्होंने पौलुस रसूल के किरदार पर भी अटैक किया। आज सबसे आसान बात यह है कि किसी लीडर के खिलाफ उसके किरदार के ताल्लुक से बात की जाए। सबसे आसान काम है, कोई स्कैंडल बना दिया जाए ताकि उसको खुदा का काम करने से रोका जा सके। पौलुस रसूल की किरदार कशी की गई। नहीं, पौलुस अगर कहता है कि सिर्फ यीशु ही है, उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, वो ऐसा ही बयान करता है। खतना कराना बड़ा जरूरी है। एक लीडर को चैलेंज किया जा रहा, इसलिए गलतिया को पौलुस रसूल ने ये खत लिखा है। पौलुस रसूल को जो मुकाशफा मिला वो इंसानी नहीं बल्कि खुदा का मुकाशफा है, इंजील का मुकाशफा है। इंजील को अंग्रेजी में कहते हैं गॉस्पल। गॉस्पल का मतलब है गुड न्यूज, और ग्रीक में, यूनानी में गैलियन कहा जाता है, जिसका मतलब है गुड न्यूज। गुड न्यूज को आप कैसे समझ सकते हैं? अगर बैड न्यूज का पता होगा फिर ही पता चलेगा ये गुड न्यूज है, ये बैड न्यूज है। बैड न्यूज क्या थी? बैड न्यूज ये थी कि अच्छे से अच्छे काम करो, रोजा रखो, गुनाहों की माफी के लिए हर साल कुर्बानियां चढ़ाओ। जब कभी भी गुनाह हो जाए तो शरीयत के मुताबिक खता की कुर्बानी के लिए, गुनाह की कुर्बानी के लिए अपने आप को पेश करो। मुझसे ये गुनाह हो गया है, इसकी कुर्बानी क्या है? मैंने ये खता की है, इसकी कुर्बानी क्या है? इसीलिए फतवा जारी हुआ। पौलुस रसूल कहता है रोमियो 3:23 में, सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से, कितने लोगों ने? तो फिर सब गुनाह में ही रहे। अगर सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है तो क्या इसका यह मतलब है कि गुनाह में रहें?
और इस फतवे पर आमीन करके बैठ जाएं, ये बैड न्यूज है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से। ये गुड न्यूज नहीं है, ये बैड न्यूज है। और फिर रोमियो 6:23 में लिखा है गुनाह की मजदूरी है। क्या ये गुड न्यूज है? गुनाह की मजदूरी मौत है, ये गुड न्यूज नहीं है। गुड न्यूज क्या है? गुड न्यूज ये है कि आपके गुनाह, आपकी खताएं कैसी ही क्यों ना हो, आपका खुदा यीशु के वसीला से आपके गुनाहों को माफ करता है और इतनी दूर फेंक देता है जैसे पूरब पश्चिम से दूर है, और फिर उनको याद नहीं करता है। ये गुड न्यूज है। पौलुस रसूल ने गुड न्यूज सुनाई। गुड न्यूज क्या थी? यीशु मसीह पर ईमान लाए, आपके गुनाह मिट जाएंगे। बैड न्यूज क्या आ गई? नहीं भी नहीं, मिलाओ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ थोड़ा ਜਿਹਾ मिक्स करो, खत ना करवाएं। आज भी आपको सलाह देने वाले बड़े होंगे, लेकिन देखिए जो मुकाशफा खुदा की तरफ से है वो अटल है। पौलुस रसूल के पास यीशु का मुकाशफा, खुदा का मुकाशफा है, इसलिए उसने बड़ी दलेरी के साथ ये बातें की है। 11वीं और 12वीं 2 आयत में पौलुस रसूल ने ये साफ तौर पर मुझे और आपको बता दिया है कि गुड न्यूज़ क्या है। यीशु पर ईमान लाना है। उसने कहा कि मुझे किसी इंसान ने नहीं सिखाई, मैंने खुदावन से डायरेक्ट ये मुकाशफा हासिल किया है। दूसरा पॉइंट आप जल्दी से नोट कर लीजिए। 14वीं आयत से ऑनवर्ड सारा जो है पैसेज बाकी जो रह गया है उसके लिए एक ही हेडिंग है। पहले नंबर पर रेविलेशन, नंबर 2 ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन उर्दू में कहेंगे तब्दीली, तब्दील शुदा जिंदगी। याद रखिए जो खुदा का मुकाशफा है वो ये है कि खुदा ने अपने बेटे को ऊपर से नीचे भेजा ताकि बेटे पर ईमान लाकर इंसान हमेशा की जिंदगी हासिल करे। मजहब क्या सिखाता है? मजहब यह सिखाता है कि इंसान कैसे अच्छे काम करके खुदा तक पहुंच सकता है। इंजील का मुकाशफा यह है कि ये खुदा की तरफ से इंसान से मुलाकात का मुकाशफा है। मजहब क्या है? इंसान की कोशिश कि कैसे खुदा तक पहुंचना है। उसके लिए रवायात हैं, नेक काम है, पता नहीं क्या कुछ हो सकता है। चलिए दूसरे पॉइंट पर जरा गौर करते हैं। पौलुस रसूल की जिंदगी जो तब्दील शुदा जिंदगी है कैसे वो बदल गई, क्या हुआ कि पौलुस रसूल की जिंदगी यकसर तब्दील हो गई। इसके भी 3 पॉइंट्स हैं। तब्दील शुदा जिंदगी के 3 पॉइंट हैं। नंबर 1 तब्दीली से पहले जिंदगी, और फिर तब्दीली कैसे हुई, और तीसरी बात तब्दीली के बाद की जिंदगी। यही हमें पता होना चाहिए ना कि मसीह को कबूल करने से पहले मेरी जिंदगी क्या थी, मसीह को कबूल करने के वक्त मेरी जिंदगी क्या थी, और मसीह को कबूल करने के बाद मेरी जिंदगी क्या है। प्री कन्वर्जन, कन्वर्जन और पोस्ट कन्वर्जन, ये 3 पॉइंट्स हैं अंग्रेजी बोलने वालों के लिए। प्री कन्वर्जन, कन्वर्जन और पोस्ट कन्वर्जन। अब देखिए 13वीं और 14वीं आयत जरा सुनिएगा। 13वीं और 14वीं आयत। चुनाचे यहूदी तरीक में जो पहले मेरा चाल चलन था, तुम सुन चुके हो कि मैं खुदा की कलीसिया को अज़हद सताता और तबाह करता था, और मैं यहूदी तरीक में अपनी कौम के अक्सर हम उम्रों से बढ़ता जाता था
और अपने बुज़ुर्गों की रवायतों में नहायत सरगर्म था। आमीन। अब देखिए, ये है तब्दीली से पहले की जिंदगी पौलुस रसूल की। आज अगर एक शख्स अपनी माजी की जिंदगी को छोड़कर यीशु को कबूल करने के बाद खिदमत शुरू करता है, लोग पता क्या ताने मारते हैं, पहले ये ऐसे था, पहले ये ऐसे था, इसका खानदान ऐसे था, इसका भाई ऐसे था, इसकी बहनें ऐसी थी, इसका बाप ऐसे था, ये पहले ये का जी पे वो पहले की बात कर रहा है। पौलुस रसूल कहता है पहले मेरी जिंदगी कैसे थी। आज लोग ताने मारते हैं कि पहले तो ऐसे था, पहले तो ऐसा जी होगा। जब खुदा पहले की जिंदगी पर कांटा लगा देता है, इंसान फाइल दबाता नहीं, फाइल खोलता है। खुदा मिटा देता है, इंसान फाइलें खोल के रखता है। नहीं जी पहले ऐसे था, पहले ऐसे था, असी जानने असी शुरू तो ये नो जानते रहे भाई। पौलुस रसूल कहता है कि मैं पहले मसीह का मुकाशफा हासिल करने से पहले यहूदी तरीक में, यानी यहूदी तरीकाकार, यहूदियत में, जूडाइज्म में आपकी कौम के अक्सर हम उम्रों से बढ़ता जाता था। यानी यूं कह लीजिए कि पॉल जो है अपनी पुरानी जिंदगी को इस तरह से बताता है कि जैसे लोग मुझे टेररिस्ट कहते थे, कि ये बड़ा जालिम है, ये औरतों को घसीटता है, बच्चों को मारता है, चर्च को सिताता है। क्यों? वो यहूदी तरीक पर था। आज भी बहुत से लोग उसी तरीक से लोगों को घसीटते हैं। घसीटते हैं कि नहीं? ये ऐसे है, ये वैसे है। आज वेखो इन्हें माइक फड़िया होया है, लाल टाई लाई है, कल साइकिल से जाता सी, हुण वेखो इनू बाहरों एड आ गई जे, फलाना हो गया, टमकाना हो गया। वो एडा वड्डा चर्च बना लिया है, पाकिस्तानी पैसे ना बन ही नहीं सकता। सोच है भाई। जब बिब्लिकल फेथ चर्च को लोग देखते हैं तो ईमानदारी से बताएं, क्या आपको लोग ये कहते हैं कि नहीं कि इतना बड़ा चर्च, इतना खूबसूरत चर्च पाकिस्तानी से पैसे से बन ही नहीं सकता, लेकिन आपको खुदावंद का मुकाशफा मिला है। खुदा चाहे तो जो करना चाहे वो कर सकता है। पाकिस्तानी रुपए पैसे से सब कुछ हो सकता है, क्योंकि जो मुझसे नहीं हो सकता वो मेरे खुदा से हो सकता है। हमने इस बात को जानना है। वो बड़ा ओपनली कहता है कि पहले मैं यहूदी तरीक़ाकार पर चलता था, मैं कलीसिया को सताता था, अज़हद सताता, कहता मैं अज़हद सताता था और उनको तबाह करता था। तो फिर आप यूं कह लीजिए कि ये उस वक़्त मसीहियों के लिए टेररिस्ट था। मसीहियों के लिए ये टेररिस्ट था, क्योंकि ये तबाह करता था, मारता था, सताता था, घसीटता था, यहूदी तरीक पे चलता था। और फिर वो कहता है कि मैं बुजुर्गों की रवायतों में नहायत सरगर्म था। क्या आज लोग रवायतों पर नहीं चलते? आप जितने मर्जी बातें बता दें, आप ये बता दें रूहानी पहलू ये है कि नहीं जी नहीं, साडे खानदान च इंज होंदा, हम अपने खानदान की बातों को ले आएंगे, खानदान को प्रेफर करते हैं, हमारे खानदान में ऐसा है, मेरे खानदान में ऐसा है, ये हमारी रवायत है। खुदा रवायात को तोड़ना चाहता है, और रवायात उस वक्त टूटेंगी जब सच्चे दिल से यीशु को कबूल कर लेंगे और ये कहेंगे जीसस इज इनफ फॉर माय सल्वेशन, यीशु ही मेरी निजात के लिए काफ़ी है। हालेलुया। क्या बिब्लिकल फेथ चर्च के लिए यीशु के अलावा कुछ और है? एक ही नाम है,
और वो यीशु नाम है। आमीन। चलें जी, अब उसकी कन्वर्जन को देखते हैं। हम सीख रहे हैं कि पौलुस रसूल की ज़िंदगी कैसे तब्दील हुई, तब्दीली से पहले, तब्दीली के वक्त उसने क्या कैसे तब्दील हुआ, और तब्दीली के बाद। आप देखिए ज़रा तब्दीली कैसे हुई। सुनिएगा अगली आयत, 15वीं आयत। लेकिन जिस खुदा ने मुझे मेरी माँ के पेट ही से मखसूस कर लिया और अपने फजल से बुला लिया, जब उसकी ये मर्ज़ी हुई कि अपने बेटे को मुझ में ज़ाहिर करे ताकि मैं गैर कौमों में उसकी खुशखबरी दूँ, तो ना मैंने गोश्त और खून से सलाह ली और ना यरूशलेम में उनके पास गया जो मुझसे पहले रसूल थे, बल्कि फ़ौरन अरब को चला गया, फिर वहाँ से दमिश्क को वापस आया। थैंक यू। 15वीं आयत में जैसे लिखा है, ये तब्दीली का वक्त है। कैसे तब्दील हुआ? पौलुस रसूल कहता है लेकिन, ये जो लफ्ज लेकिन है, ये एक खास वर्ड है। इसका मतलब है पिछली जिंदगी जो है खतरनाक है, लेकिन के बाद तब्दीली शुरू हो गई है। लेकिन पहले वो सताने वाला, पहले वो कलीसिया को तबाह करने वाला, लेकिन जब जिस खुदा ने मुझे मेरी मां के पेट ही से मखसूस कर लिया। मखसूसियत कब हुई है जी? बात समझ आ रही है? मखसूसियत मां के पेट से, यह चर्च के खिलाफ है। मखसूस शुदा बंदा यह चर्च के खिलाफ चल रहा है, लेकिन जब इस पर फजल हो गया तो पिछली जिंदगी जाती रही और फिर वो इंजील सुनाने पर मामूर हो जाता है। लेकिन के बाद की जिंदगी को देखिए। आज लोग लेकिन के बाद वाली जिंदगी नहीं, लेकिन से पहले वाली जिंदगी आपके लिए महफूज रखते हैं। जैसे चीज़ों को स्टोर करने के लिए डीप फ्रीजर में रख दिया जाता है, तो चीज़ों को डीप फ्रीज कर दिया जाता है, और जब चाहे, जब मौका मिले तो वो निकाल लेते हैं। बिल्कुल उसी तरह से फाइलों की तरह से जो फाइलें दबा के रखी जाती हैं, और जब वक्त पड़े तो फिर बता दिया जाता है कि जनाब ऐसे। मैं जैसे शुरू में बयान कर रहा था कि अगर आसमानी बाप एक है तो जिस्मानी बाप कितने हैं? अगर जिस्मानी बाप डांटता है, करेक्शन करता है, तो क्या शनाख्ती कार्ड नादरा जाकर आप बाप बदल लेते हैं? बाज़ दफ़ा माँ भी कह देती है, बाप भी कह, जा तू आज तो मेरा बेटा नहीं, तो क्या बेटा बदल जाता है? नहीं। आप जिस्मानी बाप नहीं बदल सकते, रूहानी बाप भी एक है। रूहानी बाप के लिए फ्रीडम है। जिस चर्च तो नाराज होए, नवा रूहानी बाप लब लो। उथों थोड़ा जिहा नाराज होए, अगला रूहानी बाप लब लो। उथों थोड़ा नाराज होए, फिर बाप लब लो। बाप की तलाश में रहेंगे। पौलुस रसूल को जब ये मुकाशफा मिल गया, आसमानी बाप का मुकाशफा मिल गया, तो ये इंजील के लिए जब ट्रांसफॉर्म हो गया, तो फिर ये वो शख्स है जिसने पीछे मुड़ के नहीं देखा, ये आगे ही चलता गया है। हालेलुया। और ये इकरार करता है कि मुझे तो मेरी माँ के बतन से ही खुदा ने मखसूस कर लिया। यिर्मयाह कहता है मुझे भी मखसूस कर लिया। पौलुस कहता है मुझे भी मखसूस कर लिया। तो क्या आप मखसूस नहीं हुए? क्या खुदा ने आपको मखसूस नहीं किया? क्या खुदा ने आपको अपने लिए चुन ले लिया? तो जो चुना हुआ है वो मखसूस शुदा ही तो है। खुदा ने क्या कहा? देखो मैंने तुम्हें क्या किया है? देखो मैंने तुम्हें चुन लिया है, और जो
चुने हुए लोग हैं, अलहदा किए हुए लोग हैं, वो यकीनन खुदावंद के फजल से चुने गए लोग हैं। आमीन। जब हम चुने हुए लोग हैं, खुदा ने पलूस को चुना, आपको चुना, मुझे चुना, तो फिर हम कैसे मुमकिन है कि गलत तालीमात के हवाले हो जाएं? कैसे मुमकिन है कि हम खुदा को छोड़कर दुनिया की पॉल्यूशन की तरफ चले जाएं? एक हवाला आपके सामने रखना चाहूंगा, रोमियो के खत में से 8वां बाब जरा खोल लीजिए, बल्कि इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। 8वां बाब और उसकी 30 आयत, 8:30। रोमियो का खत उसका 8वां बाब उसकी 30वीं आयत। और जिनको उसने पहले से मुकर्रर किया उनको बुलाया भी, और जिनको बुलाया उनको रास्तबाज भी ठहराया, और जिनको रास्तबाज ठहराया उनको जलाल भी बख्शा। आमीन। क्या लिखा है? और जिनको उसने पहले से, पलूस रसूल पहले से मुकर्रर शुदा था, शागिर्द पहले से मुकर्रर शुदा थे, आप पहले से मुकर्रर शुदा हैं, थे। और फिर उसके बाद मुकर्रर के बाद क्या है? बुलाया। पहले मुकर्रर, फिर बुलाया। बुलाने के बाद क्या होगा? जिनको बुलाया उनको क्या ठहराया? जिनको बुलाया उनको क्या ठहराया? तो गुनहगार कितने हैं? जिनको बुलाया उनको रास्तबाज ठहराया। आज बड़े इन्हमाक के साथ हाथ धो के, चिट्टे कपड़े पा के, दरी दे बह के, टेक ला के, तो ये कहा जाता है हम गुनहगार हैं, हम गुनहगारों के वास्ते जिनको मुकर्रर किया उनको बुलाया, और जिनको बुलाया उनको रास्तबाज ठहराया। जब खुदा किसी को बेटा बनाता है तो कैसे बनाता है जी? जब खुदा किसी को बेटा बनाता है तो किसके जरिए से बनाता है? जवाब दीजिए, बड़ा आसान है जी, मसीह यीशु के वसीला से। तो आप में से कितने ये बात समझते हैं कि यीशु ने जब आपकी मुलाकात बाप से करवा दी और आप खुदा के बेटे और बेटियां ठहर गए, तो आप 12 बजे बेटे हो, 2:30 बजे बेटे से कोई और हो जाए, फिर शामी 6 बजे फिर बेटे बन जाए? क्या अदल बदल होता रहता है? जिनको मुकर्रर किया उनको बुलाया, जिनको बुलाया उनको रास्तबाज ठहराया, और जिनको रास्तबाज ठहराया उनको जलाल भी बख्शा। आप जलाली लोग हैं, जलाली कलीसिया है। हालेलुया। और जलाली कलीसिया को यीशु लेने आने वाला है। ये नहीं हो सकता कि आज असी खुदा दे बेटे बनिए ते कल कुछ होर बनिए ते परसों कुछ होर बनिए। खुदा इंसान अदल बदल करता रहता है, खुदा अदल बदल नहीं करता। खुदा ने जिनको मुकर्रर किया है उनको बुलाता है, और जिनको बुलाता है उनको रास्तबाज ठहराता है, जिनको रास्तबाज ठहराता है उनको ग्लोरीफाई भी कर देता है। हालेलुया। आप मसीह के वसीला से ग्लोरीफाई होंगे। आमीन। हालेलुया। तो आप रास्तबाज अपनी वजह से हैं कि खुदा की वजह से? अपनी वजह से नहीं है, ये खुदा की वजह से। पलूस रसूल बड़े जबरदस्त तरीके से कहता है, और अपने फजल से बुला लिया जब उसकी ये मर्जी हुई। मुकर्रर पहले से है, फजल बाद में हुआ है, बुलाया बाद में है। वो कहता है मैं मुकर्रर तो पहले हो चुका था, लेकिन मुझे बुलाया बाद में। आपको जो बुलावा है वो फजल का बुलावा है।
आमीन। आपको बुलावा जो है वो फजल का बुलावा है। तीसरी और आखिरी बात जल्दी से आपको बताना चाहूँगा, जब फजल से ये बुलाया गया ज़िंदगी बदल गई। उसके बाद उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा, वो आगे ही चलता गया। अभी हमने ये वाले 16वीं और 17वीं आयत पढ़ लिए हैं, एक दफ़ा फिर ज़रा पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिए 16वीं आयत से बाब के एंड तक। 16वीं आयत से जी। कि अपने बेटे को मुझ में जाहिर करे ताकि मैं गैर कौमों में उसकी खुशखबरी दूँ। तो ना मैंने गोश्त और खून से सलाह ली और ना यरूशलेम में उनके पास गया जो मुझसे पहले रसूल थे, बल्कि फ़ौरन अरब को चला गया। फिर वहाँ से दमिश्क को वापस आया। फिर 3 बरस के बाद मैं कैफा से मुलाकात करने को यरूशलेम गया और 15 दिन उसके पास रहा, मगर और रसूलों में से खुदावन के भाई यकूब के सिवा किसी से ना मिला। जो बातें मैं तुमको लिखता हूँ खुदा को हाजिर जान कर कहता हूँ कि वो झूठी नहीं। इसके बाद मैं सूरिया और किलकिया के इलाकों में आया और यहूदिया की कलीसियाएँ जो मसीह में थी मेरी सूरत से तो वाकिफ़ ना थी, मगर सिर्फ़ ये सुना करती थी कि जो हमको पहले सताता था अब उसी दीन की खुशखबरी देता है जिसे पहले तबाह करता था, और वो मेरे बाइस खुदा की तमजीद करती थी। आमीन आमीन। अब ये है पौलुस रसूल की तब्दील शुदा ज़िंदगी। जब उसको यस्सु का मुकाशवा मिल गया तो सुन लीजिए, पॉल वॉज नॉट सेव्ड बाय एक्सीडेंट, बाय चांस, बाय मिस्टेक। पौलुस रसूल हादसाती तौर पर तब्दील नहीं हुआ, लेकिन पौलुस रसूल जो तब्दील हुआ है तो खुदा के फजल से हुआ है। आमीन। आप पर भी खुदा का फजल हो चुका है। आमीन। आप किस किताबें हैं जी? अगर यीशु के ताबे हैं तो फिर यीशु के फजल के ताबे हैं। आज बहुत से लोग इस बात की तालीम देते हैं हम शरीयत के भी ताबे हैं, शरीयत का भी काम करते चले जाएं। नहीं, पौलुस रसूल ने मना किया है। मैं पहले यहूदी था, सरगर्म था, और गलतिया की कलीसिया को चैलेंज ही ये किया है क्योंकि गलतिया की कलीसिया में यहूदिया के लोगों ने कहा कि खतना भी बड़ा ज़रूरी है, खतना करवाओ। पौलुस रसूल ने मना किया, नहीं, जब फजल हो गया है तो फजल हो गया है। जब फजल हो गया है उसके बाद किसी और चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं। अब देखिए, जब फजल हुआ है तो ये फ़ौरन कहाँ गया है? फ़ौरन ये अरब के इलाके को पहुँच गया है। किस लिए? खुशखबरी के लिए, इंजील सुनाने के लिए कि जो मुकाशवा मुझे मिला है आप भी सुन लें। जो यीशु का मुकाशवा बिब्लिकल फेचर आप सबको मिला है, लीडर्स को मिला है, पास्टर्स को मिला है, इंतजामिया को मिला है, इसको होल्ड नहीं करना, इसको फैलाना है। इंजील को फैलाना ये काम हमारा है, हम फैलाते चले जाएंगे। आमीन। गॉस्पल ये है कि हम लोगों को बताएं कि यीशु के वसीला से ही निजात है। गॉस्पल ये नहीं है कि लोगों को ख़राब करें कि नहीं इंज भी कर लो, आ भी कर लो। जिंज जरदा पकान वास्ते कहते आ भी पालो, आ भी पालो, आ भी पालो, आ भी पालो, जो जो कुछ लभदा उहो ही पालो। निजात के लिए सिर्फ एक ही नाम है, एक ही रास्ता है, एक ही दरवाज़ा है, एक ही दरख्त है, एक ही आसमान से उतरी हुई जिंदा रोटी है, और वो यीशु है। जिसको यीशु मिल गया उसको सब कुछ मिल गया है, उसको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये गैर कौमों के पास गया। जब इसको मुकाशफा मिल गया तो ये गैर कौमों के पास गया। इसने खून और गोश्त से सलाह नहीं ली, खून और गोश्त से सलाह नहीं ली। क्यों? इसलिए कि अगर खून और गोश्त से सलाह लेता तो हो सकता है इसको किसी और साइड पर डाल दिया जाता। 23वीं और 24वीं आयत एक दफ़ा फिर आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। मगर सिर्फ ये सुना करती थी कि जब हम को पहले सताता था वो अब उसी दीन की खुशखबरी देता है जिसे पहले तबाह करता था, और वो मेरे बाइस खुदा की तमजीद
करती थी। यहूदिया की कलीसियाएं बड़ी हैरान थे कि ये पहले कलीसिया को सताता था, अब कलीसिया के लिए बाबरकत है, अब कलीसिया के लिए ये खुशखबरी का बायस है। सो जीजो, जैसे पौलुस बुलाया गया, आप भी बुलाए हुए लोग हैं। पौलुस ने इंजील फैलाई, आपने भी इंजील फैलानी है। ट्रांसफॉर्म जिंदगी ये है कि फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना। अंग्रेजी में गीत है, आई हैव एक्सेप्टेड जीसस, नो टर्निंग बैक। जब यीशु को कबूल कर लिया है तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना। खुदावंद आप सबको, हम सबको इस ईमान पर मजबूत रखे और फजल और सच्चाई से वाकिफ होकर हम मसीह में बढ़ते चले जाएं। खुदावंद आप सबको बड़ी और भरपूर बरकत दे।